हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग यूनिट 4। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है प्लानिंग जो है हमारा बिजनेस स्टडीज़ डोमेन का यूनिट नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस यूनिट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साथ ही बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आप लोग उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको महामना एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको बिजनेस स्टडीज़ का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है ना, उस सेक्शन पे जाइए, सारे यूनिट्स के वीडियो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बेसिकली होना है प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, प्लानिंग यूनिट नंबर 4 है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्लानिंग होती क्या है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग से शुरू करते हैं। देखिए, चलिए बोलता है प्लानिंग is a setting objective for a given period of time, formulating various course of action, achieving them, and selecting the best possible alternative from among the various course of actions available। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, देखिए प्लानिंग का बेसिकली मीनिंग क्या बोल रहा है। प्लानिंग मतलब होता है आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, साथ में आप क्या करेंगे वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस। इसके मतलब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे। इसका मतलब आपके पास चॉइसेस होंगे, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, और उसमें से एक बेस्ट चॉइस को क्या करेंगे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, एक बेस्ट चॉइस को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अ वेरियस अल्टरनेटिव्स। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके फीडबैक लेंगे। इसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, अगर प्लानिंग यहाँ समझ नहीं आता, प्लानिंग का एक छोटा और डेफिनेशन है, बोलता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एडवांस में डिसाइड करना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं और उसको कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का क्या होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन मतलब हम लोग जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, या तो प्लानिंग से शुरू होता है। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग से शुरू होकर कहाँ से जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट है उसका क्या है, सबसे पहला फंक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ठीक है ना, मैनेजर नो वेयर ही हैज़ टू गो, प्लानिंग सिक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, प्लानिंग क्या बोल रहा है, प्लानिंग एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ठीक है ना, प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज के रूप में काम करता है। आज हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ठीक है ना, आज हम जैसे कि आप लोग एग्जांपल दें कि आप लोग अभी 12th पास आउट हुए हैं। ठीक है ना, आपका एक सपना है, आपका एक गोल है, क्या करना, सीवीटी एग्जाम को क्वालिफाई करके बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। ठीक है ना, तो आज आप कहाँ पे और आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसके लिए क्या बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे। ठीक है ना, एक रोड मैप बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मेन आपका इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना, हमारे प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक एंड रिजल्ट होगा, उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएंगे। ठीक है ना, तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है ना, इसका मतलब सबसे पहला फंक्शन जिसको मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। मतलब बोलना चाह रहा है जब हम लोग प्लान बनाएंगे उसके फ्रेमवर्क में जितने भी हमारे फंक्शंस होने वाले उसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ लाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, कंट्रोलिंग और प्लानिंग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनसेपरेबल ट्विंस है। मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है इनसेपरेबल ट्विंस है। इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग को आप लोग अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप लोग कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो है आपका क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग क्या है आपका, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है ना, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आज आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या बोला जाता है, प्लानिंग क्या है आपका, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये सारे जो यहाँ पे जैसे प्लानिंग का यहाँ पे लिखा गया, प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसका जो आपका यहाँ पे जो डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन, उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को सीधा लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, किसी भी फीचर का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा कौन सा फीचर की इसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे आगे बोला है प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ठीक है, मतलब पूरा मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं सारे क्या हैं, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब
इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इज इज इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ऑल पर से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक प्लानिंग क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग बताया प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग करने के बाद हम लोग एक फिर से प्लान बनाते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक लॉजिकल। बोलना चाह रहा है प्लानिंग क्या फ्यूचरिस्टिक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम जहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर यू वांट टू गो। ठीक है ना, अपने हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, आगे के बारे में सोच रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है ना, प्लानिंग इज देयर फॉर रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है, जो हमने बताया कि प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ी बात प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, प्लान आप बना ही इसलिए रहा कि आप डिसीजन ले पाएँ। ठीक है ना, एक साइंटिफिक डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है सर, प्लानिंग क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं उनके पास एक सबसे बड़ा टास्क होता है क्या, कि आपके प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना। ठीक है ना, किस फ्रेमवर्क में आपका जो गोल है वो अचीव होने वाला है। ठीक है ना, तो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, जिसके पास क्या होता है, आपको एक मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है। इसका मतलब आप लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करेंगे। आइडियाज़ जनरेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें से बेस्ट आइडिया को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने वाले होंगे। तो मतलब बोलना चाह रहे हैं प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो ये भी एकदम लॉजिकल होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इसका मतलब आज हम लोग प्लान बनाएंगे। ठीक, उसके हिसाब से एक हमको डायरेक्शन मिलेगा, हमको किस वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग का एक एम है क्या, सीयूईटी के एग्जाम्पल को, सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है ना, अब सीयूईटी जो एग्जाम है आप लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप यूट्यूब से कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई सा भी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीयूटी क्रैक करने का आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, आइडियाज़ होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे। ठीक है, किसी भी एक अल्टरनेटिव को चूज करके आप लोग क्या करेंगे, सीयूटी के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो लिखा है इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, मतलब आपका जो गोल है वेल डिफाइंड है। जैसे आप लोगों ने सुना कि सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब से सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है ना, उसके बाद उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लूँगा और जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे उसको भी कर लूँगा, तो मेरा हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, एक वेल डिफाइंड गोल मिला। ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दिस गोल्स। ठीक है, मतलब इंप्लॉयज़ को एक क्या बोलते हैं, एक प्लान मिल जाता है कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है। ठीक है, उसको कैसे अचीव करना चाहता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है ना, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब आप क्या करते हैं, प्लान बना के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से आपका जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इसका मतलब बोलना चाह रहा है आप पहले से प्लान बनाएंगे, ठीक है ना, तो कोई सा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, जो आपके रिसोर्सेस उसको आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है इट्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, जब प्लान बनाते हैं तो जिसके पास जो भी आइडिया रहता है, ठीक है ना, उसको आप क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन देते हैं इसका मतलब उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है ना, नए नए आइडियाज़ पे आप क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसके बाद एक बेस्ट आइडिया को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, है ना, प्लानिंग क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इसका मतलब जब आप लास्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका क्या आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में आप क्या पढ़ते हैं, जो आपने क्या किया, एक एक्चुअल जो आप प्लान बनाए थे, ठीक है ना, जो आपका क्या है, एक आपके पास प्लान होगा, ठीक है ना, ठीक है, एक्चुअल आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपके पास एक एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, एक्चुअल आउटपुट मिलेगा, उसको आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्लान ऑब्जेक्टिव है, प्लान ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, प्लान ऑब्जेक्टिव है, उससे क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, प्लान ऑब्जेक्टिव से क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल को, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, जो आपका प्लान ऑब्जेक्टिव है तो उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो जब आप प्लान बनाए रहेंगे तब तो आप कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने प्लान बनाया कि भैया मेरे को सीयूटी में इतने स्कोर करने हैं,
ठीक है ना। तो जब आप सीयूईटी एग्जाम देने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो जो आपने प्लान बनाया था, जो आपने सोचा था, उसको क्या करेंगे, आज जो रिजल्ट है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, डेविएशन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। उसको हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग बनाने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। बोला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसका मतलब जो प्लान बनाते हो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक रिजिड प्लान होता है, ठीक है ना। मतलब आप एक बार प्लान बना देते हैं, उसको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे हमारे 5 डायमेंशन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, जो आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से वर्क कर, इसका क्या बोलते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अगर मान लेते हैं अगर प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास अगर कोई नया क्रिएटिव आइडिया आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान पे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। ह्यूज कॉस्ट कैसे लगता है, प्लानिंग जो है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है ना। और टॉप लेवल मैनेजमेंट जितने लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें कंसल्टेशन का फीस, ठीक है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसा वेस्ट होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आगे लिखा है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लान बनाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है ना, एक लंबे समय तक चलते रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक। उसके बाद लिखा है प्लानिंग डज नॉट गारंटिंग सक्सेस, जैसे आप लोगों ने प्लान तो बनाया कि भैया ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसा पढ़ने के बाद हमको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, तो आपको ये गारंटी नहीं करता प्लानिंग कि आपको सक्सेस मिले, ठीक है ना। आपको सक्सेस मिल भी सकता है, आपको सक्सेस नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये हमारे कुछ प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस आ गए, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस या जैसा ही प्रोसेस वाला क्वेश्चन आया, मतलब समझ जाइए वो एनटीए के फेवरेट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये एनटीए के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ठीक है। आपको मैं इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा एट द एंड, जब हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद यह प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। जितने हम लोग जितने मैनेजमेंट पढ़ते हैं सब में क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे भैया हमको सीयूईटी एग्जाम क्लियर करना है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले होंगे। उसके बाद लिखा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक है। प्रीमाइसेस मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक है। आप अजम्पशंस बनाएंगे। अजम्पशंस मतलब आप जैसे कि आप लोगों ने एक गोल तो बना लिया कि हमको सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है, उसके हिसाब से आप अजम्पशंस डेवलप करेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे कैसे उस गोल को अचीव करेंगे। तो बोल रहा है मैनेजर मेक्स सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में क्या कौन कौन सा इवेंट्स होने वाले हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, अजम्पशंस बनाएंगे। दिस अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं। अजम्पशंस आर द बेस फॉर मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमारा प्लान है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, या अजम्पशंस के हिसाब से क्या बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने सीयूईटी एग्जाम का आपने सपना देखा, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आप अजम्पशंस बनाएंगे कि मैं इसको कैसे कवर कर सकता हूँ, ठीक है, सीयूईटी एग्जाम कैसे क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अजम्पशंस के हिसाब से क्या बनाएंगे, आप प्लान्स बनाएंगे आगे फर्दर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करेंगे। इसका मतलब आपके पास क्या रहेगा, बहुत सारा चॉइसेस रहेगा, ठीक है। जैसे कि चॉइस आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या है, चॉइसेस हो जाएंगे। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारा चॉइसेस आप क्या कर देंगे, ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको इवेल्युएट करेंगे। इसका मतलब जो आपके पास चॉइसेस हैं उसमें क्या करेंगे, सबका प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे। अगर मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता हूँ, उसके क्या प्रॉन्स होने वाले, क्या कॉन्स होने वाले, इसका मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपके अजम्पशंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, चॉइसेस होंगे, सबका आप क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। इसके मतलब उसका बेनिफिट्स और क्या देखेंगे आप, उसका लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो आपको बेस्ट लगता है, जिसमें क्या हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। द आइडियल प्लान और कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, जो आपको मोस्ट फिजिबल रहे, ठीक है, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहे, और जिसमें लिस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा फिजिबल हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या हो, ऐसा प्लान जो आपके पास ज़्यादा बेनिफिट दे, आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम हो, उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट द प्लान, उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्लान को
इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके हिसाब से वर्क करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप मतलब आप फीडबैक लेते रहेंगे, जो आपने प्लान बनाया सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये सारे स्टेप्स, 7 स्टेप्स, ठीक है ना, 7 स्टेप्स तो नहीं पूछे जाते, लेकिन बीच में से 3-4 उठा के, 4 मिनिमम और 5 मैक्सिमम, ठीक है ना। तो 4 मिनिमम और 5 मैक्सिमम आपको स्टेप्स पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का 4 पूछ सकता है, एंडिंग का 4 पूछ सकता है, बीच का 4 पूछ सकता है, बीच के 5 पूछ सकते हैं, मतलब ये स्टेप्स तो आने वाले हैं, ये गारंटी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास है क्या, टाइप्स ऑफ प्लान। तो हम लोग के पास सबसे पहला टाइप्स ऑफ प्लान होता है सिंगल यूज प्लान। अब आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपके पास क्या है, 2 टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है। एक आपके पास है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। एक आपके पास है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। एक आपके पास क्या है, सिंगल यूज प्लान, एक क्या है आपके पास, स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास सीयूईटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल यूज प्लान कौन कौन से हैं और स्टैंडिंग प्लान कौन कौन से हैं। इसके हम लोग अगर आगे हम लोग फर्दर इसके डिटेल्स पूरे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना, बोल रहा है क्या, सिंगल यूज प्लान। तो देखिए सिंगल यूज प्लान क्या बोलता है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम। नाम से क्लियर है, सिंगल यूज प्लान इसका मतलब सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे फॉर द इवेंट, ठीक है, और प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मतलब एक इवेंट या एक प्रोजेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यूज प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। ये वो सिर्फ वन टाइम होता है। आगे लिखा है सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। मतलब एक टाइम के लिए बनाएंगे, इसका मतलब ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा। दैट इज दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, ठीक है ना। इसका मतलब एक बार बनाएंगे, एक बार बनाने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर से बनाना पड़ता है। ऐसे प्लान्स होते हैं हमारे बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, ठीक है ना। बजट होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हमारे आपको याद रखना है, हमारे पास क्या है, 3 है सिंगल यूज प्लान में, एक है बजट, एक है प्रोग्राम, एक है प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बजट होता है, गवर्नमेंट का बजट हो या हमारी स्टेट बजट हो, ठीक है ना, वो हर साल एक नया बनता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमको दूसरा प्रोजेक्ट नया बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलना चाह रहे हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, ठीक है ना। स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल यूज प्लान एक टाइम के लिए था, स्टैंडिंग प्लान क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ डिजाइन टू इंश्योर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, ठीक है। इसका मतलब ये बनाती इसलिए ताकि आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है ना। सच अ प्लान ग्रेटली इन्हांस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, रूटीन डिसीजन लेने में आपको हेल्प करने वाले होंगे, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायर्ड। बोलना चाह रहा है भैया बिजनेस की नीड के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते तो एक ही बार हैं, लेकिन उसको बार बार हम लोग क्या करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। बोलना चाह रहा है आगे स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, ठीक है ना। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्टैंडिंग प्लान होने वाले हैं, ठीक है ना। अब सर आप यहाँ पे लिखें स्टैंडिंग प्लान में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ बता देते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ तो सिंगल यूज़ प्लान है, ठीक है ना। एक आपके पास स्टैंडिंग प्लान है, ठीक। आपके पास एक और टाइप का प्लान था जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्लान, ठीक है। जनरल प्लान, ठीक है, जनरल प्लान्स। तो जनरल प्लान से ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाते। जनरल प्लान पे आपका क्या आता है, जो कंपनी का विज़न है, कंपनी का मिशन है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी की स्ट्रेटेजी है, ये सारे हमारे जनरल प्लान्स होते हैं। आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी पढ़नी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी आपका क्या है, आपका एक क्या बोलते हैं जनरल प्लान है, ठीक है। और आपका सिंगल यूज़ प्लान है और आपका स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स। तो बोलना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड एज अ एंड विच इज मैनेजमेंट सीक टू अचीव बाई इट्स ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एक एंड रिजल्ट है जिसको मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। दे आर यूजुअली सेट अप बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इशूज़, ठीक है ना। जनरली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किसके द्वारा सेटअप किए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है ना। जो फोकस करता है किस पे, ब्रॉड जनरल इशूज़ पे, ठीक है। आगे बोलना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा हो जो आपको स्पेसिफिक टर्म्स में, या मैं बोलूँ तो क्वांटिटी टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, या नंबर्स के फॉर्म में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए हमको सेल इंक्रीज करना है कितना, 20% से इन ईयर 2025, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका गोल होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जनरली कौन बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब देखिए आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया है, ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे, आपको इसको लाइन से याद करना पड़ेगा। क्यों भैया, जब इसको आप लाइन से याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का जो आपका लाइन से याद करने के बाद आपको जो स्ट्रेटेजी मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी के बाद आपको पॉलिसी मिलेगा, ठीक है, इस पॉलिसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेगा। तो जब इसको एक लाइन से याद करेंगे, एक सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है ना, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्टिव बनाया बिजनेस का, हमको सेल क्या करना है, इंक्रीज करना है कितने से, 20% से। अब इसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे, ठीक है, इसके हिसाब से बनाएंगे आप स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी इज अ कम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होता है, कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है। कम्प्रीहेंसिव प्लान मतलब इसके एक बहुत बड़ा, इसको मतलब एक प्लान को जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, ठीक है ना, उसको एक ब्रॉड वे में क्या करना, डिफाइन करना। कहाँ करते हैं हम लोग, स्ट्रेटेजी में करते हैं, ठीक है। तो 20% का सेल हम लोग अचीव करना चाह रहे थे, उसको हम लोग कैसे करने वाले होंगे, कौन सा बताएगा, स्ट्रेटेजी बताएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है स्ट्रेटेजी का क्या डेफिनेशन। स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी इज ए कम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव के बाद आप स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगला आप पढ़ेंगे पॉलिसी, तो हम लोग कहाँ देखेंगे, आप लोग स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या बनता है, पॉलिसी बनता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से पॉलिसी बनेगा। तो आप लोग को ये हेल्प हो जाएगी कि आप क्या करें, उसको स्टार्टिंग में सीक्वेंस में याद करें, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, फिर पॉलिसी, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी में मेनली तीन प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन बोल रहा है आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, अडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर चॉइस को आप अडॉप्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। और साथ में आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त ये भी ध्यान रखना है बिजनेस के इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरमेंट के साथ साथ आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, डिटेल प्लान होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या बोलता है, पॉलिसी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाया उसको पॉलिसी क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, विच इज़ यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। मतलब जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको क्या करेगा, जनरल टर्म्स में क्या करेगा, स्टेट करेगा, मतलब लिख के बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आप 20% का सेल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगा, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, आपका क्या सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, आपके रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ कैसी होंगी, आपके प्रोडक्शंस की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, ठीक है ना। तो मतलब इसको एक जनरल टर्म्स में क्या करना, डिफाइन करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिसी बोलते हैं। मतलब स्ट्रेटेजी को जनरल टर्म्स में इंटरप्रेट करना क्या होता है, पॉलिसी होता है, ठीक है ना। आप लोग इसको ऐसे याद कीजिए, ठीक है, आपको याद करना कंपलसरी, सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी का सारा आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा एक तरफ आपको इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसको आपको मैच करना पड़ सकता है, ठीक है ना। या तो एक वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनेशन देके आपको पूछेगा कि किसके बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। आपको मैं पीछे कराऊंगा क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बोला पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, ठीक है। पॉलिसी क्या करता है, एक ब्रॉड पैरामीटर बनाता है जिसके हिसाब से मैनेजर क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। आगे लिखा है पॉलिसी इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई तो आपको क्या पकड़ेंगे, आप पॉलिसी पकड़ेंगे। पॉलिसी के हिसाब से आप लोग क्या बनाएंगे, पॉलिसी के हिसाब से आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो रहा पॉलिसी क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देता है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई पॉलिसी। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा प्रोसीजर, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा पॉलिसी, तो प्रोसीजर क्या बोलता है, प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी के बाद आपने क्या बनाया, एक स्ट्रेटेजी को इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक पॉलिसी बनाया, ठीक है ना। अब पॉलिसी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके जितने भी रूटीन एक्टिविटीज़ होने वाले हैं, ठीक है ना, उसको आप डेली रूटीन में कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसीजर बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब आपका एक टास्क, एक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, एक रूटीन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसीजर बोलेंगे, ठीक है ना।
डेली रूटीन में कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। सिंपल से आपको पता होगा प्रोसीजर का जनरल इंग्लिश यहाँ लिखा है, प्रोसीजर आर सेटअप टू बी कैरी आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। प्रोसीजर क्या होता है, जो आपने ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपका रूटीन स्टेप होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है मेथड, ठीक है। मेथड क्या होता है आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है। वो आपने टेलर का पढ़ा था मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोला गया कि भैया किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। तो मेथड स्टडी यही बोलता है। मेथड स्टडी मतलब मेथड्स प्रोवाइड अ प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब बोलना चाह रहा है मेथड क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर मैनर प्रोवाइड करता है जिसके हिसाब से टास्क को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, अलग अलग टास्क का परफॉर्म करने का अलग अलग मेथड होता है। टेलर ने बोला था किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने का सिर्फ एक और एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, आप क्या करेंगे, प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करेंगे, आपका टाइम सेव होगा, आपका मनी सेव होगा, आपका एफर्ट सेव होगा और आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। उसके बाद लिखा है रूल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जैसे यहाँ लिखे हैं हमारे रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना चला था हमारे पास एक रूल थे सारे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको मास्क पहन के आना है। कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलते रहता है तो वहाँ पे देखोगे सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं एक हेलमेट लगाए होते हैं, ठीक है, उनका एक सूट होता है उसको पहन के चलते हैं। फायर ब्रिगेड वाले अपने सूट पहन के चलते हैं, क्या है, रूल्स है, ठीक है ना। रूल्स क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो आपको बताता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप क्या करेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आपको क्या मिलेगी, पेनाल्टीज मिलेगी। और साथ साथ रूल फ्लेक्सिबल कभी नहीं होता, ठीक है ना। आप रूल को वायलेशन नहीं कर सकते, रूल डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये आपके पास रूल हो गए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी जो होता है क्या होता है, कंप्रीहेंसिव प्लान होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिसी, जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाया उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल टर्म्स में उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी के बाद हमने पढ़ा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ा मेथड। मेथड क्या होता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का एक बेस्ट मेथड होता है और आप बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करेंगे, आपका टाइम बचेगा, आपका मनी बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा, आपके रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रूल क्या होता है। रूल होता है आपका स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो आपको क्या इन्फॉर्म करता है क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े दे नॉट टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप रूल को वायलेट नहीं कर सकते, जैसा आप रूल को वायलेट करेंगे आपके ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार पढ़ाया और साथ में आपको एक फास्ट वे में रिवीजन भी करा दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्रोग्राम और बजट, ठीक है ना। प्रोग्राम क्या होता है, एक डिटेल स्टेटमेंट होता है किसका, जो हम लोगों ने बनाया है क्या, ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोगों ने बनाया है क्या, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन द बजट इम्प्लीमेंट इन एनी कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्रोग्राम क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं जिसपे ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को, रूल को, मेथड्स को, ठीक है, बजट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल स्टेटमेंट होता है जिसपे क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का पॉलिसी, बिजनेस का प्रोसीजर, बिजनेस का रूल क्या होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। आपके फिजिकल रिसोर्स को कैसे एलोकेट करोगे, मतलब एक पूरा डिटेल स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं बजट। बजट आप सभी को पता है, बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। फ्यूचर में आपको कितना एक्सपेक्टेड आपका कॉस्ट होने वाला है, फ्यूचर में आपको कितना रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है, उसका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। बजट से आपको एक फिगर पता चलता है जिसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं तो डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। बजट एक आपका एक्सपेक्टेड या, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, किसका, रिसीट्स का और पेमेंट का, ठीक है। या हम लोग इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जोड़े तो हमको कितना कॉस्ट इनकर होने वाला है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने का, उसको हम लोग सेल करके कितना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये 8 चीज़ें, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपके पास स्टैंडिंग प्लान कौन कौन से और जनरल प्लान कौन कौन से, साथ में आपको सिंगल यूज़ प्लान कौन कौन से हैं। तो आप लोग क्या याद रखिए, आप स्टैंडिंग प्लान याद रखिए, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड और रूल, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, सिंगल यूज़ प्लान होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, ठीक है। याद रहेगा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। सर आपने इतना तो पढ़ाया,
ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी करा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चन 2022, 2023, 2024 के हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो पढ़ा आप लोग खुद देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे नोट से भी आएंगे, ठीक है। नोट से आएंगे इसका मतलब है आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन आपको एनसीईआरटी के अंदर से सारे क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है ना। सीक्वेंस में लगाइए, सबसे पहला सीक्वेंस बताइए, ठीक है। प्लानिंग का को सीक्वेंस बताना है, प्रोसेस बताना है। सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले आएगा ए, ठीक है। आप ए पकड़ लीजिए तो आपका दो ऑप्शन तो होगा नहीं, थर्ड और फोर्थ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में हमेशा याद रखिए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना, जिससे आपको जल्दी आंसर पे आप जा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या करते हैं आप, प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं। प्रीमाइसेस डेवलप मतलब अजम्पशंस बनाते हैं। अजम्पशंस के बाद बनाने के बाद सारे अजम्पशंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ए के बाद सी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे सर क्वेश्चन रिपीट हो गया, जी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मान लेते हो 2022 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, तो फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं। वहाँ 4 पूछे थे, यहाँ 5 दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है आपको आइडेंटिफाई करना स्टेप्स। सबसे पहला क्या आएगा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस नहीं आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा सी, देखिए आंसर मिल गया, ठीक है। आप एक स्टेप मिलाइए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लान को इम्प्लीमेंट कब करते हैं आप, एकदम लास्ट में करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान अगर आप पहला निकाल लिया तो आखिरी निकाल लें, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा मैच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद प्रीमाइसेस डेवलप के बाद करेंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलोअप करेंगे। ये आपके स्टेप्स है, प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलना चाह रहा है प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 3 वो रहा है प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइस अमंग्स द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, एक फ्यूचर में आपको कौन सा इवेंट्स होने वाले उसके बारे में एक इंसाइट डेवलप करता है, ठीक है ना। और आप उसके हिसाब से क्या करते हैं, एक चॉइस को इवेल्युएट करते हैं, उसको आप चूज़ करते हैं, ठीक है। वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से उसको चूज़ करते हैं, ठीक है ना। चॉइस अमंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस आपका कौन सा बताया गया है। बोल रहा है प्लानिंग प्रमोट्स न्यू आइडिया, तो यहाँ पे न्यू आइडिया की तो बात नहीं कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा ही नहीं। आगे बोल रहा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ आप फंस सकते हैं और आपको फंस सकते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग। अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स को ठीक से पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा। आगे हम लोग जैसे नोट्स पे चलें, ठीक है, नोट्स पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस के नोट्स पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस के नोट्स पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग जो है आपको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे लिखा गया है प्लानिंग मेजर लुक इनटू द फ्यूचर एंड चॉइस अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो आपका ये डिस्क्रिप्शन जो है आपका जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था वो किसका एक्सप्लेनेशन था, प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं प्लानिंग, आप कौन कौन सा टास्क कैसे कैसे परफॉर्म करने वाले, वो होता है आपका डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच फीचर ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस इन द स्टेटमेंट। आपको फीचर दिया, बोल रहा है ऑल अदर मैनेजरल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन। मतलब आप जो प्लान बनाएंगे उसके हिसाब से उसके फ्रेमवर्क में सारे अदर फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग का आपका फीचर्स में, ठीक है। परवेसिव मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद लिखा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने के साथ आपका जो ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शन उसके हिसाब से परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। नोट से पीछे चलूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है। नोट से आपको पीछे मैं दिखाऊँ, ठीक है, आप ठीक से रीडिंग लगाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए प्लानिंग सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे, प्लानिंग और पीछे, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है आपको यहाँ पे देखिए, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। इस पे लिखा है ऑल अदर मेजर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप ध्यान रखेंगे आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। आगे
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या बोलता है, इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग, इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग एम्प्लॉय वर्क्स वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नीड टू एबल टू अचीव द डिजायर गोल। मतलब बोलना चाह रहा है भैया प्लान में नहीं बनाओगे तो सिंपल सी बात है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन से काम करेंगे, जिसके हिसाब से आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो कौन सा इंपॉर्टेंस है बोल रहा है। ठीक है ना, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, ठीक है, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। तो ये आपका तो होगा नहीं। ठीक है ना, डायरेक्शन में फंस सकते हैं, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी भी नहीं होगा और आप डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ लिखा है डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो प्लानिंग होता है वो आपको अचीव करता है, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे लिखा होगा। ठीक है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि नोट्स आप जैसा ज़्यादा जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप नोट्स खुद से बनाइए। ठीक है ना, क्या कीजिए आप नोट्स को क्या बोलते हैं, आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगाइए। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन में लिखा है। ठीक है ना, प्लानिंग अगर आप क्या बोलते हैं अवेयर होगी सारी इंप्लॉइज़, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है क्या हो जाएगा, अच्छे से अचीव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स, ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स आपका डायरेक्शन। ठीक है ना, प्लानिंग प्रोवाइड्स क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से सही आंसर बनेगा। आगे आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपके पास 5 स्टेप दिए गए हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन आया है, इसका मतलब 22 में, 23 में और 24 में 3 क्वेश्चन प्रोसेस से पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो फिर से आपको लगाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, डी ऑप्शन आएगा, आंसर नंबर आपका 2। ठीक है, इतना आसान होता है। ठीक है ना, एक आपको पता करना है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 7th क्वेश्चन है, बोल रहा है आइडेंटिफाई द सिंगल यूज़ प्लान। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सिंगल यूज़ बताना है। ठीक है, रूल सिंगल यूज़ होता है क्या, रूल तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एक बार बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। लिखा है प्रोसीजर सिंगल यूज़ है क्या, प्रोसीजर सिंगल यूज़ तो नहीं लग रहा है। ठीक है ना, प्रोसीजर एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है मेथड और बजट। ठीक है, तो मेथड, बजट तो है, मेथड नहीं है। ठीक है ना, मेथड हमारा नहीं है। उसके बाद लिखा प्रोजेक्ट एंड बजट, प्रोजेक्ट एक बार के लिए होता है, ठीक है, 1 टाइम होता है, और बजट भी 1 टाइम होता है। तो ये हमारे पास सिंगल यूज़ प्लान हो गए। ठीक है ना, उसके बाद लिखा अ कम्प्रीहेंसिव प्लान विच हेल्प्स द अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, लाइन से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नीचे क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है। स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर रहे हैं उसके बारे में एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, कम्प्रीहेंसिव प्लान है, किसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप लोग ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहला लाइन लिखा है स्ट्रेटेजी का, बोल रहा है स्ट्रेटेजी इज अ कम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज की सारी डिस्कशन आपको समझ आई होगी। ठीक है ना, और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी आपकी सीवीटी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।